गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि मालवजी जो है वह शिवाजी महाराज के पर हमला करने की कोशिश करता है, जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तानाजी जो है वह वहाँ आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। उन्हें सच्चाई जानने यानी कि इन्हें पूछने पर पता चलता है कि मालवजी के पिताजी जो थे वह शिवाजी महाराज की सेना में एक सिपाही थे और जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण जो है वह न्योछावर कर दिए थे। लेकिन क्या होता है कि उनके बाद उनका परिवार का भरण पोषण करने का जो दायित्व शिवाजी महाराज का था वह लगता है कि जैसे पूरा नहीं हुआ है। और ऐसे में किसी ने उसे आकर कहा था कि तुम जो है वह शिवाजी महाराज को का वध कर दो तो तुम्हें धन दूंगा, पैसा दूंगा। और इसी लालच में आकर वह जो है वह शिवाजी महाराज की हत्या करने के लिए आता है। लेकिन उसी समय जो है वह शिवाजी महाराज की आंखें खुल जाती है। यहाँ तक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब हम आगे का अभ्यास करते हैं। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो शिवाजी महाराज जो है वह मालवजी से कहते हैं कि तुम्हें इतना दुख था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालवजी, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। अब मालवजी जो है उसका शिवाजी महाराज की बात का उत्तर देते हुए कहता है कि मुझे आपके पास आने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? तो उसके बारे में कहता है कि जिस सैनिक ने देश के लिए जो है रक्षा के लिए अपने प्राण जो हो गंवा दिए हो यानी कि प्राण न्योछावर कर दिए हो उसके परिवार का पालन पोषण करने का चिंता करना यानी कि उनका पालन पोषण करने का दायित्व जो है वह किसका होता है? महाराज का होता है। यानी कि वह तो आपका कर्तव्य था, हमारा पालन पोषण की चिंता करने का कर्तव्य आपका था। इसीलिए इस बात को लेकर मुझे आपके पास आना चाहिए नहीं, लेकिन आपको हमारी चिंता करते हुए हमें यह जो है वह बात पूछनी चाहिए, हमारी देखभाल आपको करनी चाहिए, यह आपका कर्तव्य है। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से अब बालक ने जिस निडरता से महाराज को यह उत्तर दिया था उन्हें वह सराहते हैं, लेकिन दिखावटी यानी कि सिर्फ दिखावे के लिए गुस्सा करते हुए कहते हैं, शिवाजी महाराज, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अब दिखावटी गुस्से के साथ जो है वह शिवाजी महाराज जो है तानाजी को कहते हैं कि इस बालक यानी कि मालवजी को ले जाकर जेल में बंद कर दो, कल हम इन्हें मृत्यु का सजा देंगे, यानी कि कल हमें उन्हें मृत्यु दे देंगे। मालवजी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालवजी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालवजी जो है वह कहता है कि आप मुझे मौत की सजा भले ही दे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात के लिए प्रार्थना करता हूँ, भीख मांगता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं क्या? तो कहता है कि मरने से पहले मैं अपनी माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालवजी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्द ही लौट आऊँगा। तो शिवाजी कहते हैं कि मैं तुम्हें जाने की इजाज़त तो दे दूँ, लेकिन इसका क्या भरोसा कि तुम जो है अपनी माता के दर्शन करके वापस आओगे ही? यदि वापस ना आए तो इसके उत्तर में मालवजी जो है वह कहता है कि मैं एक वीर पुत्र हूँ और झूठ बोलकर मुझे मृत्यु से बचना मैं नहीं चाहता। मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी माँ के दर्शन करने के बाद अवश्य ही वापस आ जाऊँगा, लौट आऊँगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है मालवजी का प्रस्थान। तो शिवाजी जो है वह कहता है ठीक है,
तुम जाओ, अब तुम वापस आते हो या नहीं, यही हमें देखना है। और मालव जी जो है वह अपनी माता के दर्शन करने के लिए वहाँ से प्रस्थान करता है। शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? शिवाजी कहते हैं कि इस बालक में यानी कि मालव जी में तो वीरता जो है वो कूट कूट कर भरी है, साथ ही वह अपनी माता का भी बड़ा आदर करता है, अपनी माता का भक्त है। ऐसे जो पुत्र होते, ऐसे जो बालक होते हैं, वह अपने माता पिता की लाज जो है वह रखते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है तानाजी? तानाजी, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तो तानाजी जो है वो कहता है कि महाराज आप क्या कह रहे हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर पहले ही मोहित हूँ। शिवाजी, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तो शिवाजी जो कहते हैं कि तुम्हें पता है तानाजी कि इस बालक के साथ मैं क्या व्यवहार करूँगा? तो तानाजी कहता है कि मुझे इस बात का कोई जो है वह, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो शिवाजी कहते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेने के बाद, यानी कि यह जो उन्हें छोड़ दिया, उनकी माता के दर्शन के लिए भेजा है, यह एक परीक्षा का ही भाग है। परीक्षा में यदि वो पास हो गया तो मैं उसे मृत्युदंड से मुक्त कर दूंगा और अपनी सेना में उन्हें भर्ती कर लूँगा। मुझे विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक जो है वह कोई भी कसर नहीं रखेगा। तानाजी घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। तो तानाजी जो है वो महाराज शिवाजी से कहता है कि अपने को अपने पर मारने वाला, घातक यानी कि मारने वाले पर इतनी दया, आप बहुत धन्य है। शिवाजी, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तो शिवाजी महाराज जो है वह कहते हैं तानाजी से कि मारने वाले से बचाने वाला में ज़्यादा शक्ति होती है, और आज तुमने मेरी जान बचाई, हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा भी आभार व्यक्त करता हूँ। तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इससे इसमें आभारी होने की क्या बात है? तो तानाजी कहता है कि आप ये ऐसे न कहिए, मैं तो आपका दास हूँ और स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए आपको आभार व्यक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई आभार व्यक्त करने की बात नहीं है। शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। शिवाजी तानाजी की सराहना करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता जो है वह गर्व करती है। जाओ, अब थोड़ी देर तुम आराम करो। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज, और प्रस्थान, यानी कि तानाजी जो है वह प्रणाम कर शिवाजी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ से जो है चला जाता है। अब दूसरा दृश्य, स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा और दोपहर का समय। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। शिवाजी जो है वह तानाजी से कहते हैं कि पता नहीं क्यों आज मेरे हृदय में जो है उस बालक के प्रति, यानी कि मालव जी के प्रति अपार प्रेम जो है वह उमड़ रहा है। जब से वह गया है तब से सिर्फ और सिर्फ शिवाजी महाराज जो है वह उसी के बारे में सोच रहे हैं। तानाजी, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तो तानाजी कहता है कि महाराज ये जो बातें हैं, जो आप उसे याद कर रहे हैं, आपके दिल में उसके लिए जो प्रेम है वह तो उनकी वीरता और साहस का जो है वह फल है। शिवाजी तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तो कहते हैं कि शिवाजी कहते हैं कि तानाजी से कहते हैं कि तुम बिल्कुल सच कह रहे हो।
उसकी वीरता पर तो मैं भी मोहित हूँ। इतनी ही छोटी आयु में इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से पूरी मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस, यही उसकी वीरता का प्रमाण है और इसी बात पर मैं मोहित हूँ। तानाजी, इसमें भी क्या संदेह है? दरबान प्रवेश कर, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। मालव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। अब जब शिवाजी महाराज और तानाजी बात कर रहे थे, तभी दरबान जो है वह प्रवेश करता है और कहता है कि महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो शिवाजी कहते हैं कि उन्हें बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी प्रवेश करता है और कहता है कि आपका अपराधी जो है वह मृत्युदंड पाने के लिए हाजिर है। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। तो शिवाजी महाराज जब कहते हैं कि तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, तो इसके उत्तर में मालव जी कहता है कि आपसे आज्ञा लेकर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ जो है वो काफ़ी देर से मेरी प्रतीक्षा की राह देख रही थी और उसने मुझे देखते ही अपने गले से, अपनी छाती से लगा लिया। पहले तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो कुछ भी हुए, यहाँ का भेद यानी कि रहस्य है कि महाराज शिवाजी ने उन्हें मृत्युदंड दिया है, ये बात जो है उसकी माता को बता दे। लेकिन उस बात को बताने की हिम्मत जो है वह नहीं हुई। अब मैं आपकी सेवा में वापस आ गया हूँ। आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन मरने से पहले एक और बात मैं आपसे मांगता हूँ। मैं आपसे कुछ और भी मांगना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं कि वह कौन सी बात है? शिवाजी कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो उनसे? मालव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। तो मालव जी जो है वह कहता है कि आप तो मुझे मृत्युदंड दे रहे हैं। मेरी मृत्यु के बाद मेरी माँ की देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो यह जो देखभाल का समस्त भार है वह मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। शिवाजी महाराज जो है वह मालव जी से कहते हैं कि तुम सचमुच एक वीर और क्षत्रिय पुत्र हो। और शिवाजी जो है वह कभी भी वीरों का आदर करता है, उसकी हत्या नहीं करता, कभी भी उनका अनादर नहीं करता। अब तक तो मैं जो है वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और पुत्र, तुम इस परीक्षा में अच्छी तरह से सफल हुए हो, पास हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारा गुनाह या अपराध जो है उन्हें माफ करता हूँ, क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। शिवाजी महाराज जो है वह मालव जी को अपने गले से लगाते हैं और फिर कहते हैं मालव जी से कि जिस प्रकार तुम अपने माता के दुख से दुखी हो, उसी प्रकार होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी अपनी माता के दुख में दिन रात जो है वह चिंता करता रहता हूँ कि किस प्रकार मैं अपनी भारत माता का दुख जो है वह दूर करूँ। मालव जी, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। मालव जी जो है वह शिवाजी महाराज से कहता है कि यह शरीर जो है, यह जीवन दान जो है वो आपने मुझे दिया है, तो इसी नाते मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में श्वास चलेगा, जब तक मेरे शरीर में जान है, तब तक के लिए मैं जो है इस देश की यानी कि मातृभूमि की सेवा करूँगा। उसकी सेवा में कभी भी, सेवा करने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी कहते हैं कि मुझे तुमसे यही आशा है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है
समाप्त होता है। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तत्पर, इसका अर्थ होता है तैयार। कष्ट, कष्ट का अर्थ होता है दुख। कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ होता है फर्ज। मुग्ध, मुग्ध का अर्थ होता है मोहित। पर्याप्त, पर्याप्त का अर्थ होता है काफी। वत्स, वत्स का अर्थ होता है बालक। दुभर, दुभर का अर्थ होता है कठिन। दायित्व, दायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान। चेष्टा, चेष्टा का अर्थ होता है प्रयत्न करना। अगाध, अगाध का अर्थ होता है गहरा या तो अपार। अब मुहावरा देख लेते हैं। प्राण न्यौछावर करना, इसका अर्थ होता है जीवन समर्पित करना। वध करना, वध करना का अर्थ होता है हत्या करना या तो मार डालना। हिम्मत न पड़ना, यानी इसका अर्थ होता है बात न कर सकना। जीवन दान देना, इसका अर्थ होता है जिंदा जाने देना। विद्यार्थी मित्रों, आशा करती हूँ कि आज हमने इस पाठ में जो भी सीखा और समझा वह आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे और समझ गए होंगे। यहीं पर हमारा ये चैप्टर जो है वह समाप्त होता है। धन्यवाद।